जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ कि आपके जीवन में जो भी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां बनी जिसमें आप बहुत हताश हुए, निराश हुए, परेशान हो गए, चारों तरफ से स्टक हो गए, तो ये परिस्थितियां क्यों बनी, इसके पीछे कौन था, क्या रीजन था और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं अभी के समय पे, उसके बिहाफ में, उसके लिए आज की रीडिंग करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप रीडिंग सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान और बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा। कॉल मैं नहीं रिसीव करती हूँ, व्हाट्सअप पर आपको जानकारी दी जाएगी। और किसी भी प्रकार के आप नेगेटिविटी से परेशान हैं, ऑरा चेकिंग कराना चाहते हैं, हीलिंग कराना चाहते हैं, आकाशिक रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एडवांस एंड बेसिक दोनों तरह के क्लासेस एक साथ लेते हैं तो आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा और आपको डिस्काउंट भी दिया जा रहा है अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ सीखते हैं तो। जय माँ काली। बताइए प्लीज़, हर हर महादेव, जय माँ काली। क्या मैसेज है इनके मेरे क्लाइंट के जीवन में? जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जो बाधाएं, जो स्टकनेस आई, वो क्यों आई, उसके पीछे कौन था और यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। तो डेफिनेटली देख रहे हैं यहाँ पर एक साइकिल है। तो अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आज आप उस चीज से मूव ऑन करने वाले हैं। लाइक अगर ऐसी कोई परिस्थितियां थी, कोई इंसान था, जो भी था, उसको हम लोग क्लैरिफाई करेंगे इस ओरिजिनल डेक से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली कोई साइकिल था, एक कार्मिक बैगेज था आपके ऊपर, या कुछ कर्मों का लेन देन था। ठीक है, कोई इंसान था, कार्मिक पर्सन हो सकता है आपके जीवन में था, जिसने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किया आपके जीवन में। ठीक है, जो स्टकनेस आपके जीवन में आया है वो किसी कार्मिक पर्सन ने किया है ब्लॉक। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है कि आपके बहुत अजीज थे, बहुत करीब थे, और ये अभी आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन ये आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। ये आपको मिस भी करते हैं, ये आपको स्पाई करते हैं सेक्सुअली, ये कहीं ना कहीं सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड है, आपको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं एट द सेम टाइम। लेकिन ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका इनका कोई संबंध रहा है, किसी प्रकार से कोई इंटीमेसी, आप इनके साथ किसी प्रकार की फिजिकल रिश्ते में थे, या कोई इंटीमेसी यहाँ पर चीजें आई हैं। लाइक कोई आपको स्पाई करता है, तो डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ एक लंबा जीवन जीने की वादे करता था, या जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचता था, या कुछ ऐसा इंसान जो आपके लिए समय निकालता था और आपके लिए अवेलेबल रहता था। तो ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा लगा कि ये इंसान बहुत प्यार करता है, लेकिन ये सिर्फ आपके बॉडी से प्यार करता था और इसने कई स्टकनेस बनाए, इस तरीके की चीजें आ रही है। तो इसका साफ मतलब है कि आपके जीवन में बहुत सारे स्टकनेस आए हैं, क्रिएट किया गया है। अब इस चीजों को हम लोग क्लियर करते हैं, कौन है जो आपके जीवन में इस तरीके की बाधाएं उत्पन्न करा है। ठीक है, द हैंग्ड मैन, कोई ऐसा इंसान जो आपको उल्टा लटका कर छोड़ दिया। तो डेफिनेटली स्टकनेस की मैं बात कर रही थी, और यहाँ पर हैंगमैन आ चुका है। आपके जीवन को स्टक किया गया था कोई ऐसे पर्सन के द्वारा जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। ये पर्सन नहीं चाहता था कि आप ग्रोथ करे, ग्रो करे। ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी बहुत बाधा बनाया है इस इंसान ने। अगर आप अभी मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आप स्पिरिचुअली अवेकन हैं, तो आपको इस पर्सन ने आपकी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने में बहुत रोक लगाया है। हो सकता है कि आपको किसी प्रकार का तंत्र मंत्र किया हो, आपकी भाग्य को बांधने की कोशिश की गई हो। जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये एक गुप्त शत्रु रहा है। हर्मिट का कार्ड है और साथ ही साथ 7 ऑफ शॉर्ट का कार्ड है। तो ये जो भी इंसान है आपके जीवन में, अगर स्टकनेस आई है, आपके भाग्य को बंधा हुआ आपने पाया है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत स्किल होते हुए भी आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, आप बंधा हुआ महसूस करते हैं, आप इतने न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, फिर भी आपके साथ अन्याय होता है, आप अकेले पड़ गए हैं, हर तरीके से आप लॉनलीनेस फील करते हैं, हर तरफ से आपको लोगों ने डिफेम किया है, हर तरीके से आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं। और
ये सारी चीजें ना बनाई गई, लाइक कोई ऐसा मेल पर्सन यहाँ बहुत तेजी से निकल कर आ रहा है, लाइक कोई मेल पर्सन है जिसने हमेशा से आप पे नजर रखा है, कोई मेल पर्सन है जो नहीं चाहता था कि आप आगे बढ़े, वो आपके बारे में बहुत सोचता विचारता है, अवसाद में है आपकी वजह से, या ये जो पर्सन है इसको बहुत डिप्रेशन हुआ है, किसी प्रकार से ये सोच विचार में है, अभी भी ये आपके साथ सोच विचार में है, दूर से ही आपके बारे में स्पाई करता है या सोचता है या नजर रखता है। ये आपको कोई कानूनी दावपेच में फंसाना चाहता था, हो सकता है कि आप किसी कानूनी दावपेच में फंस गए थे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत साहसी इंसान हैं, आपने ना बहुत मेहनत से आगे बढ़ने की सोची है, बहुत आप मेहनती है, आप एक योद्धा है, आप एक वॉरियर है, आप चाहते हैं कि हम अपनी मेहनत का कमा कर अपने जीवन में कुछ करें अपने लिए, लोगों के लिए, आपके विचार बहुत नेक है दूसरों के लिए, ठीक है, आप बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन वो हो नहीं पाया आपके जीवन में, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसे लोग थे, कुछ कार्मिक लोग थे जिन्होंने आपके काम को रोका है हर बार, ठीक है, आपको फंसा कर रखा किसी चीज में। 10 ऑफ वैंड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि ये आपके साथ किसी रिश्ते में थे और आप इनके साथ फिजिकल थे, या ये आपको कहीं ना कहीं ये आपको चीट कर रहे थे। यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही है कि ये आपको बहुत मुसीबत में डाल दे, इन्होंने आपको बहुत मुसीबतें दी हैं, इन्होंने आपको बहुत फिजिकली अटैक करा है, आपको ब्यूटी स्पेल किया है, या आपको किसी प्रकार से आपका एक्सीडेंट हुआ हो जिसके वजह से आप बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट या कह सकते हैं बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटीज को आप मिस कर दिया आपने। तो आपके जीवन में जब भी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज आती थी तो आप बहुत ज़्यादा आप फंस जाते थे किसी और चीज़ में, दूसरे काम में। तो ये भी कहीं ना कहीं कोई मेल पर्सन फिर से आ रहा है, पेज ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड, तो कोई बहुत कंपटीशन का भाव रखता था, कोई ऐसा इंसान है जो आपसे हिडन कॉम्पिटिटर था आपका, इसने आपका हार्ट ब्रेक भी किया है, हो सकता है कि आप इसको अपने बहुत आपने इसकी रिस्पेक्ट करी, बहुत प्यार दिया, बट बदले में इसने आपको चीट किया, धोखा दिया। ये बहुत हाईली जेलस थे, बहुत पैशनेट थे, ये आपसे आगे निकलना चाहते थे, एक होड़ थी जिसके वजह से इन्होंने आपके जीवन में कई ऑब्स्टैकल क्रिएट किए, स्टकनेस बनाया, जिससे कि आप पीछे रह जाए, वो आगे निकल जाए। इनको आपसे कहीं ना कहीं एक जलन थी, ये आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते थे। यहाँ पर ये चीजें आ रही है जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आई, आप भ्रमित हो गए, आपके आंख पे पट्टी बांध दी गई, प्यार की पट्टी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दोबारा आया है, साथ साथ 2 ऑफ कप्स का, तो इसने आपके साथ छल किया, प्रपंच किया, झूठे प्यार का वादा किया, या आपके साथ पार्टनरशिप में आए, या आपके साथ पार्टनर होने का ढोंग किया, प्रेमी बनने का ढोंग किया, आपका सोलमेट बनने का ढोंग किया, ये चीजें यहाँ पर आ रही है, ठीक है, ऐसा इन्होंने ढोंग किया है। ये एक गुप्त शत्रु थे, हिडन शत्रु थे, जो सिर्फ आपको धोखा देना चाहते थे, चीट करना चाहते थे, चीट कर रहे थे हर वक्त, और इन्होंने आपको ऐसा चीट करके बिल्कुल अकेला कर दिया, आपको तोड़ दिया अंदर से, जिसके वजह से आप अपने जीवन के कई अवसर को आपने खो दिया, ठीक है, यहाँ पर ये चीजें आ रही है, आपने अपने जीवन के कई अवसर को इस इंसान की वजह से खो दिया, और ये हंस रहे थे, ये आगे बढ़ रहे थे अपने लाइफ में, ये आपको रौंद कर आगे बढ़ना चाहते थे, वो सब थे रौंद कर, ये आपके जीवन में स्ट्रगल बनाना चाहते थे। 7 ऑफ वैंड एंड यहाँ पर वैंड एंड शॉर्ट की एनर्जी है, सी ये इंसान चाहते थे कि आप बस मेहनत करते रह जाओ, स्ट्रगल करते रह जाओ, ये आगे निकल जाए। इनको कोई शॉर्टकट पता था, ये कोई शॉर्टकट का प्रयोग करना चाहते थे, आपको किसी चीज में फंसाकर, वो कहते हैं ना कि हम बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये बात पता है किसी को तो वो हमारे साथ माइंड गेम खेलता है, इमोशनली ब्लैकमेल करता है, या हमारे साथ किसी रिश्ते में आ जाता है और हमारी सारी अच्छी बातें या जो भी हमारी ऊर्जा है वो चुरा लेता है। तो ये आपके भाग्य को भी इसने चुराया है। ये जानता था कि आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट है या ब्राइट इंसान है, आगे आपका भविष्य, आपका फ्यूचर बड़ा उज्जवल है, तो इसने शुरू से आप पे नजर रखी और कभी कोई कसर नहीं छोड़ा आपके जिंदगी में हर्डल्स बनाने में, ठीक है। जब भी आपने बहुत मेहनत करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तभी ये इंसान मतलब हो सकता है कि आपके ना बातों को जानता था, या फिर इतना करीब था कि हर प्लान पे उसका नजर था, आपकी क्या प्लान है, आगे आप क्या करने वाले हो, नेक्स्ट क्या मूव होगा आपका, तो हर एक मूव पर इसने नजर रखी और आपको डिफेम किया। और इवन कि इन्होंने आपको किसी षड्यंत्र में फंसाया,
आपको किसी और के चंगुल में डालने की कोशिश करी कि मतलब आप उसके चंगुल में रहो ताकि ये आगे निकल जाए। इस तरीके की चीज़ यहाँ पर आ रही है। किसी फीमेल की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ कि कोई बड़ी उम्र की फीमेल के चंगुल में इन्होंने आपको डाल दिया ताकि आप वहीं पे उलझे हुए रहे, आगे ना बढ़ पाए। नाइट ऑफ वैंड एंड पेज ऑफ शॉर्ट्स, ये बहुत हाईली जेलस थे। क्यों? आपके एग्रेशन को, आपके पैशनेट के, और आप जो हो सकता है कि आप बहुत कम उम्र में एक योद्धा की भांति थे, बहुत जल्दी फैसले ले लेते थे। आपका जो गुस्सा था वो बहुत डराता था, या कह सकते हैं डरते थे लोग। पेज ऑफ शॉर्ट्स, आप बहुत जल्दी किसी चीज़ को लेकर के ना आप युद्ध छेड़ देते थे, या कह सकते हैं कि आप बड़े अलर्ट रहते थे किसी भी चीज़ को लेकर। कोई आपको हार्म नहीं पहुंचा सकता है, या अगर आपको ऐसा लगेगा कि कोई ऐसा इंसान है जो आपको चीट कर रहा है या आपको फंसा रहा है या आपकी मेहनत को चुरा रहा है, तो आप उस इंसान से तुरंत डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। ये बात ये जानते थे, इसलिए इन्होंने सोची समझी चाल चली आपके साथ। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स, इन्होंने आपके साथ सोची समझी चाल चली कि कैसे आपके ज़िंदगी के हर वो चीज़ को चुरा लिया जाए, चाहे वो धन हो, चाहे वो आपके जीवन की जो भी सोच है, लाइक आपकी सोच को ही किसी ने चुरा लिया कि आप क्या सोचते हैं। आपकी सोच को चुरा कर इन्होंने उस पर खुद अपना काम किया, ठीक है, कि ये मेरी थॉट है। आपकी थॉट को, आपके क्रिएशन को, आपकी स्किल को किसी ने चुराया है। कोई आपसे कंपटीशन का भाव रखता था, इनके मन में बहुत कंपटीशन का भाव था, ठीक है। ये आपके ज़िंदगी की खुशियों को नहीं देख सकते थे। हो सकता है कि ये ऐसे इंसान है जो किसी किसी के केस में यहाँ ये भी चीज़ आ रहा है, आफ्टर मैरिज यहाँ पर आपका भाग्य उदय होने लगा था और उसको भी रोक दिया गया, रौंद दिया गया। ये चीज़ है। फिर से कोई मेल पर्सन आफ्टर मैरिज, किसी की शादी हो गई थी 4 साल पहले, 4 महीने पहले, 9 साल पहले, 9 महीने पहले किसी की शादी हुई थी, और आप शादी के बाद, या कह सकते हैं मैरिज के बाद, आफ्टर मैरिज बहुत आप ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन उसको भी रोक दिया गया इन मोमेंट पे। आप जैसी सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने वाले होते हैं, कोई आपको रोक देता है। कोई मेल पर्सन, कोई बॉस फिगर, कोई बॉस लाइक पर्सनालिटी, या कोई फादर फिगर, कोई बड़े उम्र का इंसान, कोई ऐसा इंसान जो आपको नहीं देख सकता है कि आप उनसे आगे बढ़े हैं, लाइक उनसे ऊपर आप जाए, ये नहीं देख सकता है। तो इन्होंने भी आपको स्टक करा है आपके जीवन में। आपको रोते हुए देखना चाहते थे, ये चाहते थे कि आप बस रोते रहे, बिलखते रहे। आपका जो भी है वो भी आप ना मांगे कभी। 4 का कार्ड बहुत आया है। इस इंसान ने हो सकता है आपको भ्रमित किया है। 4 नंबर का कार्ड भ्रम का कार्ड है। इस इंसान ने आपके साथ माइंड गेम खेला है। इस इंसान ने आपकी अच्छी ऊर्जा को चुराया है। आपकी अच्छाई को जानते हुए भी इन्होंने आपके साथ धोखा किया है। ये चीजें आ रही है कि आप कैसे व्यक्ति हैं, ये बहुत अच्छे से जानते थे। उसके बावजूद इन्होंने आपको स्टक सिचुएशन में रखने की साजिश करी, योजना बनाई, या इनके दिमाग ने ऐसा सोचा, इनके दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि आपको हैंग्ड सिचुएशन में फंसा के रखा जाए ताकि आप उनसे आगे ना लटक जाए, आप उनसे आगे ना निकल जाए। सॉरी, लटक जाए वो शब्द है, आज वो खुद लटक गए। अब देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। अभी तो ये मैंने रीडिंग निकाली कि डेफिनेटली आपके साथ ऐसी चीजें हुई थी। अब रीडिंग निकाल रही हूँ कि आपके साथ जो हुई थी, तो यूनिवर्स अभी आपको क्या कहना चाहता है। वाओ, चैरियोट एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप अपने साहस से आगे बढ़ते रहिए। आप बहुत साहसी इंसान हैं, आपने बहुत कुछ झेला है, पास्ट में बहुत कुछ गलतियां की हैं, गलतियों से आपने बहुत कुछ सीखा है, और आप आज आगे बढ़ रहे हैं। आप आगे बढ़ते रहिए, और ऐसे लोगों को, ऐसी बातों को, ऐसे लोगों को आपने बहुत पीछे छोड़ दिया है। पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। आप मूव ऑन कीजिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आपके लिए एक नया रथ या नया कोई अपॉर्चुनिटी, नई गाड़ी आप ले सकते हैं, या कह सकते हैं नई जीवन का एक नया पड़ाव आने वाला है, और ये आपके संघर्षों का नतीजा है। 8 नंबर है और 7 नंबर है, तो आपको आपके संघर्षों का नतीजा मिलेगा, या आपके साथ जो भी गलतियां हुई हैं, जो आपने पास्ट में गलतियां करी हैं, स्टकनेस, ऐसा आपने लोगों को समझने में भूल करी, लोगों ने आपके साथ छल किया, आप लोगों की सच्चाई को नहीं देख पाए, तो अब आप ऐसा नहीं करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वैंड। आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल है। आप अपने गुस्से को ना आप कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। आपको अपनी इमोशंस पे, अपने गुस्से पे, अपने एग्रेशन पे कंट्रोल है। आप एग्रेशन को आप सही डायरेक्शन में लगाते हैं। लाइक पहले आप बहुत जल्दी छोटी छोटी बात पे एग्रेसिव हो जाते थे, अब आप उसको बहुत सोच समझ कर यूज करते हैं। सी, नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी बार बार आ रही है। बहुत हाईली पैशनेट है। आप जो भी व्यक्ति हैं जिसके लिए रीडिंग है,
तो आप ना बहुत पैशनेट इंसान है, आपने ना बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, आपके अंदर स्किल बहुत है और आप कहते हैं ना कि आप बहुत तेजी से लाइक आग की तरह कुछ भी करते हैं और जिस काम को ठानते हैं उसको पूरा जरूर करते हैं, ये चीज भी है। अगर आपके दिमाग ने कुछ सोच लिया कि हमें ये करना है तो आप वो करके रहते हैं, तो वो आप करके ही रहेंगे आगे चल के। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने एग्रेशन पे काम कीजिए, अपने गुस्से पे काम कीजिए और अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। साथ ही साथ यूनिवर्स का 3 और मैसेज यहाँ पर आया है और साथ ही साथ बॉटम की एनर्जी फिर से हैंग्ड मैन। तो यहाँ पर अब मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ कि आपको जिसने भी लटकाया उसको बहुत अफसोस है, क्योंकि आज आप बहुत हाईली स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आपकी इंट्यूशन पावर कमाल की है, आप बहुत इंट्यूटिव हैं। यूनिवर्स की बातों को सुनिए, यूनिवर्स जो आपको कह रहे हैं उसकी सुनिए। अगर आप उनकी बातें सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन आपको धोखा दिया। लाइक आपको धोखेबाज लोगों से दूर रहना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, नाइट ऑफ शॉर्ट्स उनको अपनी जिंदगी से उखाड़ के फेंक देना है। और यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी आप देख रहे हैं, 2 सॉर्ड और 2 पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो अगर आपके जीवन में धन की कमी है या धन से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है कि आप कमा रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा, जो आपका है वो मिल नहीं रहा है, तो आपको शत्रुओं ने बहुत घायल किया, धोखा दिया है, बंधन किया। आपके पैसे पे, आपके बॉडी पे, आपके दिमाग पे बंधन है, बुद्धि बंधन है, बॉडी बंधन है और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का बहुत अटैक है, तंत्र मंत्र तक करवाया है। तो आपको स्पिरिचुअली अवेक होना है, इंट्यूटिवली भगवान की सुनना है, भगवान से अलाइन होना है, तभी आप इन चीजों को ब्रेक कर पाएंगे, ठीक है, और आगे बढ़ पाएंगे अपने जीवन में। तो यूनिवर्स ऐसे शत्रुओं को आपके सामने ला के रख रहे हैं, आपको इंट्यूशन में वो दिखाएंगे, आपको इंट्यूटिवली बताएंगे कि ऐसे कौन लोग हैं और वे आपके साथ फिर से अटैक कर सकते हैं, धोखा कर सकते हैं। अभी के करंट सिचुएशन में भी वो ऐसी कोई योजना बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आप उन पे काम करिए, वर्क कीजिए, तभी शायद ये रीडिंग मैंने आज निकाला इस तरीके से लाइक। तो कहीं ना कहीं ऐसे शत्रु दोबारा से योजना बना रहे आपको गिराने का, जहां पर आप हैं उस पोजीशन से फिर से आपको गिराने का, रुलाने का। कुछ लोग हैं जो आपको सिर्फ रोते हुए देखना चाहते हैं, ये चीज भी यहाँ पर आ रहा था कार्ड्स में। एक्चुअली जब मैं कार्ड निकालती हूँ ना तो बहुत सारी बातें आने लग जाती हैं। बहुत बार मैं बहुत सारी बातें नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कुछ कीवर्ड आते हैं उसको ही मैं बोल देती हूँ, ताकि बहुत वीडियो लंबी भी ना हो और लोग देख भी पाए। तो अगर आपसे ये रीडिंग मैच करती है तो प्लीज़ रीडिंग को ज़रूर सपोर्ट करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि आपसे ये रीडिंग मैच करी है। आप इस वीडियो को 777 के साथ क्लेम कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय माँ काली।